राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे महाभाग सूत जी, उगना महादेव की कथा। महाकवि विद्यापति मैथिली एक प्रख्यात कवि थे। वे भगवान महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान महादेव पर अनेक कविताएं छंद की रचना करी। विद्यापति कवि की भक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी भक्ति की शक्ति से प्रभावित होकर महादेव जी स्वयं उनके घर दास बनकर आए ताकि उनकी कविताओं और छंदों को सुन सके। तब महादेव जी महाकवि विद्यापति के घर पहुंचे और उनसे रहने और खाने का ठिकाना मांगा। तब कवि विद्यापति ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। तब महादेव जी बोले कि मेरा नाम उगना है। मेरी पत्नी पर्वतिया ने मुझे घर से निकाल दिया है। न तो मेरे पास रहने का ठिकाना है और न खाने का। आप मुझे अपने घर में रख लीजिए। मैं आपके घर और बाहर का काम कर दिया करूँगा। बदले में आप मुझे रहने और खाने को दे देना। मैं आपके घर के एक कोने में पड़ा रहूँगा। तब विद्यापति को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने महादेव जी को काम पर रख लिया। तब भगवान महादेव विद्यापति जी के सभी काम करने लगे। साथ ही गाय भैंसों को चराने वे जंगल में जाते, दूध दूहते, चारा पानी, गोबर पोठा और खेती के काम में भी हाथ बटाते और रात्रि में भांग पीकर विद्यापति की कविताएं और छंदों और गीतों को सुनते। तब एक दिन की बात है, विद्यापति कवि महादेव जी को लेकर जंगल में भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्हें बहुत तेज पानी की प्यास लगी। उन्होंने अपने नौकर उगना से कहा कि अरे भाई, तुम मेरे लिए पीने का पानी लेकर के आओ, मेरा गला सूख रहा है। आसपास जाकर के देखो कहीं जल है क्या। तब उगना जल ढूंढने के लिए वन में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कहीं भी जल का स्रोत नहीं मिला। तब महादेव जी ने एक उपाय सोचा। आगे जाकर अपनी जटाएं खोली और उसमें से गंगा जल का एक लोटा भरा और लाकर विद्यापति कवि को दे दिया। जैसे ही कवि ने पानी पिया तो उन्हें उस जल में गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने अपने नौकर उगना से पूछा कि तुम यह जल कहाँ से लेकर के आए। तो उगना ने कहा कि हुजूर, यहाँ से आगे एक झरना बह रहा है, मैं ये जल वहीं से लाया हूँ। तब विद्यापति कवि को अपने नौकर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चलो मुझे तुम वह झरना दिखाओ। तब उगना रूप में महादेव जी विद्यापति कवि को लेकर इधर उधर भटकने लगे। तब विद्यापति कवि को समझते देर नहीं लगी कि यह उगना और कोई नहीं, सब महादेव जी हैं। तब विद्यापति कवि उगना के चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान महादेव ने विद्यापति कवि को साक्षात दर्शन दिए। तब महादेव जी ने विद्यापति कवि से कहा कि अभी कुछ दिन और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है, जिस दिन भी आपने मेरी असलियत किसी को बताई उसी दिन मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। उसके बाद वे घर पहुँचे। अब विद्यापति कवि को उगना की असलियत मालूम हो चुकी थी, तो वे कोई सा भी अपना काम उनसे नहीं करवाते थे, लेकिन उनकी पत्नी उगना से बहुत काम करवाती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उगना से कहा कि अरे उगना, तुम जंगल में जाओ और लकड़ियां लेकर के आओ, भोजन बनाने के लिए लकड़ियां खत्म हो रही है। तब विद्यापति कवि अपनी पत्नी से बोले कि भगवान, इस बेचारे से इतना काम मत करवाओ, लकड़ियां जंगल से मैं बीन कर के लाता हूँ। यह सुनते ही उनकी पत्नी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने पति से कहा कि आजकल आप इससे अपना कोई काम नहीं करवाते हो, आपने इसे सिर चढ़ा रखा है, यह पूरे पूरे दिन रात भांग पीकर पड़ा रहता है। यह नौकर है और आप मालिक हो, लकड़ियां तो यही काट कर के लाएगा। तभी महादेव जी, जो उगना रूप में उनके नौकर बने हुए थे, वे जंगल में लकड़ियां लेने गए, लेकिन भांग के नशे में वे शाम को लकड़ियां लाना भूल गए। घर पर विद्यापति की पत्नी पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी। जब उसने उगना को खाली हाथ आया देखा तो विद्यापति की पत्नी ने जलती लकड़ी से उगना की खूब पिटाई करी।
जब विद्यापति कवि ने यह देखा तो उनसे नहीं रहा गया। वे बोले कि अरे भगवान, इसे मत मारो, ये मेरे प्रभु भगवान महादेव जी हैं। ऐसा परिचय देते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान महादेव के चले जाने के बाद विद्यापति कवि ने भी घर छोड़ दिया और वे महादेव जी की खोज में वन वन भटकने लगे। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, सिर्फ उगना के नाम की रट लगाए रहते थे। उनकी ऐसी भक्ति देखकर महादेव जी ने उन्हें फिर दर्शन दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मेरा प्रतिबिंब प्रतीक चिन्ह में हमेशा तुम्हारे साथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान रहेगा। तभी वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हो गया जो उगना महादेव जी के नाम से प्रख्यात हुआ। इस तरह महादेव जी का एक दूसरा लिंग उगना महादेव जी के नाम से जाना जाता है। और जो कोई भी मनुष्य उगना महादेव जी की 1 महीने तक लगातार पूजा कर लेता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी कर देते हैं। भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर पार्वती जी की परीक्षा कब और कैसे और क्यों ली, आइए अब हम इस कथा को सुनते हैं। माता पार्वती जी भगवान महादेव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से माता पार्वती जी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करी। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने हेतु सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण पार्वती जी को गिनाए, परंतु पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस्त नहीं हुई। वे महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने की सोची। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी जहाँ तपस्या कर रही थी वहाँ एक तालाब था। तभी वहाँ एक लड़का तालाब में पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख पुकार सुन ली। पार्वती जी को उस लड़के के ऊपर दया आ गई। माता पार्वती जी ने देखा कि एक मगरमच्छ छोटे से बच्चे को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा था। छोटे से बच्चे ने माता पार्वती जी को देखा तो उसने कहा कि मेरी कोई माँ नहीं, न कोई मेरा बाप है, न कोई मेरा मित्र सगा संबंधी है। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस मगरमच्छ से बचा लीजिए। तब पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि हे ग्रहा, इस लड़के को छोड़ दो। तो मगरमच्छ मनुष्य की वाणी में बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है वही मेरा आहार होता है, यही मेरा नियम है। मैं दिन के छठे पहर में ही भोजन खाता हूँ। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। भगवान ब्रह्मदेव ने ही छठे प्रहर में इस लड़के को मेरे आहार के लिए भेजा है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। माता पार्वती जी ने बहुत विनती करी कि हे गहा, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो, मैं देने को तैयार हूँ। तो मगरमच्छ फिर बोला कि मैं एक ही शर्त पर इस बालक को छोड़ सकता हूँ। आपने इतने बरस तक कठोर तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल आप मुझे दे दो तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने तपस्या का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी को फिर से सोचने के लिए कहा कि हे देवी, तुम फिर से सोच लो, कहीं तुम जोश में आकर अपनी तपस्या का फल तो नहीं दे रही हो। हे देवी, तुमने हजारों बरस तक महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है। ऐसा तप तो कोई भी देवता भी नहीं कर सकता। इतने बड़े भारी तप का फल तुम इस बालक के प्राणों की रक्षा के लिए दे रही हो। तो देवी पार्वती जी ने गहा से कहा कि हे गहा, मैंने निश्चय पक्का कर लिया है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इस बच्चे को जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प भरवाया।
तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला कि हे पार्वती, देखो तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं कितना तेजस्वी हो गया। तुमने जीवन भर की तपस्या का फल इस बच्चे के लिए व्यर्थ ही गवा दिया। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम चाहो तो अपनी तपस्या का फल पुनः ले सकती हो और इस बालक को तुम मुझे खाने के लिए दे सकती हो। तो माता पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि हे घा, तपस्या तो मैं पुनः कर लूंगी, परंतु इस बालक को अगर तुमने निगल लिया तो इसे जीवन वापस मैं कैसे दिला पाऊंगी। देखते ही देखते वह लड़का भी अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी गायब हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया, अब मुझे पुनः तप करना होगा। पार्वती जी संकल्प भर कर तपस्या करने के लिए बैठने ही वाली थी कि तभी सदाशिव भगवान वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी, अब तुम तपस्या क्यों कर रही हो। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल एक बालक के जीवन दान के लिए गाह को दे दिया। अब आपको पति रूप में पाने के लिए मुझे फिर से तपस्या करनी होगी। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, वह मगरमच्छ और वह लड़का दोनों मैं ही था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये रूप धरा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। आइए अब हम जानेंगे कि भगवान शंकर त्रिपुरारी क्यों कहलाने लगे। ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसमें भगवान शंकर को हम त्रिपुरारी कहने लगे। शिव पुराण में ये कथा आती है। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उनके तीनों पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो प्रकट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि मैं अमर होने का वरदान तो तुम्हें नहीं दे सकता, तुम कोई और दूसरा वर मांगो। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह पुनः मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर एक साथ हों, तब कोई देवता हमें एक ही बाण से नष्ट करेगा, तभी हमारी मृत्यु हो। हमें ऐसा वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा ही वरदान दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का नगर कमलाक्ष का था, तो लोहे का नगर विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से ये तीनों लोकों पर अधिकार करने लगे। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और मदद की गुहार लगाने लगे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर त्रिपुरों का नाश करने के लिए राजी हो गए। तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उनके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, शेषनाग प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु बाण बने तथा अग्निदेव उनके नोक बने। उस दिव्य रथ पर बैठकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चल पड़े। तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और दानवों में भयानक युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए तो भगवान शिव ने दिव्य बाण चला करके उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के कारण ही भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। मार्कंडेय जी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शंग ऋषि सीतापुर के पास नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे थे। कोई संतान न होने के कारण उन लोगों को
ताने झेलने पड़ रहे थे, क्योंकि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। पुत्र प्राप्ति हेतु वहां घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, इस कष्ट को भगवान महादेव ही दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए वह गंगा गोमती के संगम पर जाकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि तुम्हें अल्प आयु वाला बुद्धिमान बालक चाहिए या लंबी आयु वाला सामान्य बालक। उन्होंने बुद्धिमान बालक के लिए प्रार्थना करी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसकी उम्र सिर्फ 12 बरस की ही थी। उनका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा, जो छोटी उम्र में ही सारी विद्याएं सीख गया। उनकी आयु समाप्त होने के बाद जब यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वह अपने पिता के साथ भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। यमराज को देखते ही दोनों लोग रक्षा करने की विनती करने लगे, लेकिन यमराज उन्हें ले जाने के लिए ऊपर रस्सी फेंकी। अपने परम भक्त के साथ यमराज के ऐसे दुर्व्यवहार से भगवान शंकर नाराज हो गए। यमराज से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मार्कंडेय जी को वरदान दिया कि उनकी उम्र 12 साल की ही रहेगी, कभी भी नहीं बड़े होंगे, अमर रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी वर दिया कि यहाँ पर जो भी पूजा करेगा पहले मार्कंडेय जी की पूजा करनी अनिवार्य होगी। महादेव जी के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय, लेकिन महादेव जी के 5 पुत्रियां भी थी। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान महादेव माता पार्वती जी के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय भगवान महादेव जी का वीर्य स्खलन हो गया। उस समय भगवान महादेव जी ने माता पार्वती जी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने अपना वीर्य एक पत्ते पर रख दिया। उस समय उस वीर्य के 5 भाग हो गए। उनसे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं मनुष्य रूप में नहीं थी, बल्कि सर्प रूप में थी। इन कन्याओं के बारे में माता पार्वती जी को कोई ज्ञान नहीं था। अब भगवान महादेव रोज अपनी कन्याओं से मिलने और खेलने के लिए उसी जगह पर आने लगे। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। तब एक दिन माता पार्वती जी को शक हुआ कि महादेव जी रोज रोज कहाँ जाते हैं, पता लगाना चाहिए। तब एक दिन माता पार्वती जी महादेव जी के पीछे पीछे चल पड़ी। तब उन्होंने देखा कि महादेव जी उसी सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से खेल रहे थे। यह देखकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई। उन्होंने उन 5 नाग कन्याओं को मारने और शाप देने के लिए उद्यत हुई। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी को रोक दिया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी ही पुत्रियां हैं। उन 5 नाग कन्याओं के नाम जया, विषहर, शामिली, वारी, देव, दोतिल था। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे पार्वती, कलयुग में ये 5 नाग कन्याएं नाग पंचमी के नाम से जानी जाएगी। जो भी स्त्री पुरुष नाग पंचमी के दिन इन नागों की पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, उन्हें कभी स्वप्न में भी नाग के भय का डर नहीं सताएगा। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गासी। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत गोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो,
सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत श्री की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब डकियो। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब डकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो।